कभी सोचा है कि किसी महाकाव्य के सबसे अहम हिस्से का हीरो उसका मेन कैरेक्टर क्यों नहीं है? आज हम रामायण के सुंदर कांड को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें भक्ति, शक्ति और बुद्धि का एक कमाल का संगम देखने को मिलता है। देखिए, रामायण भगवान राम की कहानी है, ये तो हम सब जानते हैं। फिर भी ये एक खास चैप्टर पूरी तरह से हनुमान जी को समर्पित है ना? ये एक दिलचस्प बात। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि सुंदरकांड के पीछे का गहरा मतलब आखिर है क्या। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ये समझना जरूरी है कि सुंदरकांड असल में है क्या। चलिए इस अध्याय के दिल में उतरते हैं और इसकी खूबसूरती और इसके महत्व को खोजते हैं। सुंदरकांड को आप रामायण के अंदर का एक मिनी महाकाव्य कह सकते हैं। ये पूरी की पूरी कहानी हनुमान की है, उनकी जबरदस्त ताकत, उनकी तेज बुद्धि और उनकी अटूट भक्ति का एक उत्सव। असल में ये कहानी का वो मोड़ है जब घोर निराशा के अंधेरे में उम्मीद की पहली किरण चमकती है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इसे सुंदरकांड ही क्यों कहते हैं? इसके पीछे कई गहरे कारण हैं। एक तो ये कि हनुमान जी का एक नाम सुंदर भी है। दूसरा, इस अध्याय में लंका और पूरी यात्रा का बहुत ही खूबसूरत वर्णन मिलता है। पर शायद सबसे बड़ी और सबसे सुंदर वजह यह है कि यही वो अध्याय है जो राम और सीता के बिछोह के अंधकार में उनके मिलन की एक खूबसूरत उम्मीद जगाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है महेंद्र पर्वत से, जहां हनुमान जी एक विशाल उफनते हुए समुंदर के किनारे खड़े हैं। लेकिन यह सिर्फ एक समुंदर नहीं था, ये उनके विश्वास और उनके संकल्प की परीक्षा थी। क्या वो इसे पार कर पाएंगे? सब कुछ बस इसी एक छलांग पर टिका था। लेकिन समंदर को लांघना तो बस एक शुरुआत थी। रास्ते में एक के बाद एक 3 बड़ी चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं। सबसे पहले मैनाक पर्वत ने उन्हें आराम करने का लालच दिया, उनके फोकस को टेस्ट करने के लिए। फिर देवताओं ने उनकी बुद्धि को परखने के लिए नागमाता सुरसा को भेजा। और आखिर में उन्हें राक्षसी सिंहिका का सामना करना पड़ा, जिसने उनकी ताकत का इम्तिहान लिया। जब मैनाक पर्वत ने उन्हें रुककर आराम करने को कहा, तो हनुमान जी का जवाब बहुत सीधा और गहरा था। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मतलब जब तक भगवान राम का काम पूरा नहीं हो जाता, मेरे लिए आराम कहाँ। इससे पता चलता है कि उनका ध्यान और उनका समर्पण किस स्तर का था। और यहीं पर हनुमान जी की बुद्धिमानी देखने को मिलती है। देखिए, सुरसा को हराने के लिए उन्होंने अपना शरीर उससे भी विशाल बना लिया, लेकिन फौरन बाद लंका में घुसने के लिए एक मच्छर जितना छोटा रूप ले लिया। ये हमें सिखाता है कि असली ताकत सिर्फ शरीर बड़ा करने में नहीं, बल्कि ये जानने में है कि कब बड़ा बनना है और कब छोटा। तो समंदर तो पार हो गया, पर मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। असल में असली चुनौती तो अब शुरू होनी थी। अब हनुमान जी को दुश्मन के गढ़ लंका के दिल में घुसना था और माता सीता को ढूंढना था। अब सब कुछ दांव पर लगा था। लंका के गेट पर ही उनका सामना हुआ लंकनी से, जिसे उन्होंने एक ही वार में हरा दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दुश्मन के घर में ही उन्हें एक मददगार मिल गया, रावण का अपना भाई विभीषण, जिसने उन्हें सीता जी का पता बताया। और फिर वो पल आता है जिसका सबको इंतजार था। अशोक वाटिका में दुख में डूबी सीता जी को हनुमान जी ढूंढ निकालते हैं। वो उन्हें भगवान राम की अंगूठी देते हैं, उम्मीद का एक निशान, एक वादा कि मदद बस आने ही वाली है। सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का दिल है, एक ऐसा पल जो हमेशा के लिए अमर हो गया। पर सीता जी को ढूंढना तो मिशन का सिर्फ आधा हिस्सा था। हनुमान जी को रावण को एक ऐसा संदेश भी देना था जिसे वो कभी न भूल पाएं। चुपचाप लौट जाने का तो सवाल ही नहीं था। ये वक्त था शक्ति प्रदर्शन का। हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस करना शुरू कर दिया, रावण के बेटे अक्षय कुमार को भी हरा दिया। लेकिन ये कोई अंधी तबाही नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत ही सोचा समझा कदम था, जो रावण का ध्यान खींचने और उसे राम की सेना की ताकत का अंदाजा देने के लिए उठाया गया था। और जब हनुमान जी को पकड़कर रावण के दरबार में लाया गया, तो रावण ने उनका अपमान करने के लिए उनकी पूंछ में आग लगा दी। लेकिन हनुमान जी ने उसी अपमान को अपना हथियार बना लिया। उन्होंने अपनी जलती हुई पूंछ से सोने की पूरी लंका को जलाकर रावण के घमंड को भी राख कर दिया। ये कहानी अपने आप में तो अविश्वसनीय है ही, पर इसका असल महत्व क्या है? क्यों हजारों साल बाद भी लोग इस प्राचीन पाठ से इतना जुड़ाव महसूस करते हैं? आखिर ये हमारे लिए आज क्या मायने रखता है? हनुमान जी सीता जी की चूड़ामणि लेकर सुरक्षित लौट आते हैं,
जो उनके सफल मिशन का पक्का सबूत थी। उन्होंने सिर्फ सीता जी को नहीं ढूंढा था, बल्कि वो अपने साथ उम्मीद, विश्वास और जीत की संभावना भी वापस लाए थे। ये रामायण का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और शायद यही वजह है कि सुंदरकांड आज भी इतना शक्तिशाली माना जाता है। कहते हैं कि जब कोई इंसान पूरी तरह हारा हुआ महसूस करे तो इसका पाठ उसे किसी भी मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दे सकता है। ये सिखाता है कि अगर विश्वास और लगन हो तो जीवन में आने वाले किसी भी समंदर को पार किया जा सकता है। ये एक चौपाई सुंदरकांड के पूरे सार को समझा देती है। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होई ता तुम्हाही। यानी इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव हो। ये हर किसी को उसकी अपनी असीम क्षमता की याद दिलाता है। हनुमान जी ने अपनी भक्ति और आत्मविश्वास से एक समंदर पार कर लिया। आज हम सबके सामने भी अपने अपने समंदर हैं। हमारी चुनौतियां, हमारी मुश्किलें, हमारे डर। तो सोचने वाली बात यह है कि ये प्राचीन कहानी आज हमें अपने कौन से समंदर पार करने की प्रेरणा देती है। इस पर जरूर सोचिए।